भाजपा अभी देश में 9 साल बेमिसाल की बात कर रही है। एक भी ऐसा मंच है, मैं पूछना चाहती हूँ सम्राट चौधरी से, कि जहां आपने अपनी उपलब्धि गिनाई हो? काम कीजिएगा तब तो उपलब्धि गिनाइएगा। 9 साल बेमिसाल के भी मंच पे आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में रहना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेना होगा। सम्राट चौधरी जी भाषाई लंपटई के शिकार हो गए हैं। मुरेठा आजकल बांध के जो घूम रहे हैं ना, उसकी गर्मी उनके माथा पर चढ़ के बोल रहा है। तो शायद एक मेरा सलाह है कि थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति का वो इलाज करा ले। स्मृति ईरानी जी नेता बनने के पहले वो अभिनेत्री थी और उनको वो कार्य उनको पता है कैसे करना। अभिनय वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस क्या समय में क्या उनको करना है। नमस्कार, अभिषेक के साथ एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए, आपको बता दें कि कल जो है बीजेपी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है पुतला फूका गया था। वो भी इनकम टैक्स जो है गोलंबर के पास जो है पुतला फूका गया था। उनका आरोप है कि लगातार जो है जिस तरह से भागलपुर में पुल गिर रहा है और उसमें जो है अपराधियों को लगातार जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इसी मसले पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है अनुप्रिया जी हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आपको 2000 जब जिस समय में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद उस समय भी यही दृश्य था कि उस समय में मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं था। तो ये एक हाइपोथेटिकली जो एक प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये देश की जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, ये देश की जनता ने तय किया है। और चेहरा देश की जनता होगी, देश की महिलाएं होगी, देश का युवा होगा और देश का वो गरीब परिवार होगा। तो चेहरे कई हैं, डरना आपको है कि आपके पास एक जो चेहरा है, जो अब हर राज्यों में आपके चेहरे नशनाबूत नजर आ रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव आप देख लीजिए, उसी चमकते चेहरे के साथ में गए थे भाजपा के नेता, क्योंकि उनके पास में कोई चेहरा तो और है नहीं। वो क्या हो गया उस चेहरे का? तो यही एक सच्चाई है और उनके सामने कई ऐसे चेहरे हैं जिनसे उनको लड़ना है और लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता इनके सामने है। सम्राट चौधरी जी भाषाई लंपटई के शिकार हो गए हैं। मुरेठा आजकल बांध के जो घूम रहे हैं ना, उसकी गर्मी उनके माथा पर चढ़ के बोल रहा है। तो शायद एक मेरा सलाह है कि थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति का वो इलाज करा ले। निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। आप अपने काम और कद से बड़ा हो सकते हैं, इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। मैं आपको सलाह देती हूँ, क्योंकि आप एक राजनीति करते हैं और आपको नहीं मानी तो मैं तो कही कि भाषाई लंपटे के वो शिकार हो गए हैं और इस तरह की भाषा करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा, भाजपा अभी देश में 9 साल बेमिसाल की बात कर रही है। एक भी ऐसा मंच है, मैं पूछना चाहती हूँ सम्राट चौधरी से, कि जहां आपने अपनी उपलब्धि गिनाई हो? काम कीजिएगा तब तो उपलब्धि गिनाइएगा। 9 साल बेमिसाल के भी मंच पे आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में रहना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को बोलना होगा, क्योंकि आपके पास में कुछ रह नहीं गया मुद्दा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और मैं कहती हूँ, अगर पुल के कांड पर उन्होंने कहा है तो मौरवी का गुजरात पुल कांड भी याद कीजिए, जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं उसको घटना नहीं, मैं उसको हत्या मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो पुल बनाया गया था वह ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया जिसको घर ही बनाती है। यहाँ पे जो एसपी सिंगला कंपनी है जिसको काम मिला है, यह कंपनी पुल बनाने के लिए जानी जाती है और इसको 12 राज्यों में केंद्र की सरकार ने काम दिया है। ठीक है, तो केंद्र की सरकार के द्वारा काम मिला है और ये कैसी कंपनी है जो पुल बनाती है। आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार 20 अप्रैल 2022 को यह पुल गिरा था, उसी समय में बिहार सरकार के द्वारा इसकी जांच IIT रुड़की को दी गई थी और IIT रुड़की ने कहा था कि वो जो पुल का हिस्सा है उसमें डिज़ाइन डिफेक्ट है। तो वो डिज़ाइन पहले से ही वो कहा गया था कि यह डिज़ाइन हमारा जो है सही नहीं है, उसको तो ख़त्म करना है, डिमोलिश करना है। तो वो पुल इसी हिस्से में गिरा है जिसमें काम नहीं हो रहा था। तो ये जानकारी पहले से हमें थी। बिहार में गिरा है, क्या देश में भी गिरेगा? ऐसी वायरल पुल जो अगवानी पुल है उसकी तस्वीर ऐसे लगाकर वायरल की जा रही है। बिहार में गिरा है, क्या देश में भी गिरेगा? ये मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुई है नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, आपको अगर मैं आंकड़े बता दूं, 2018 जहां मैं आपको आंकड़े दिखा ही देती हूं,
कि 2018 में गोवा में जो एक पुल बन रही थी, जो जहाँ पे बीजेपी की शासन है, वहाँ भी पुल गिरा। आपको कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पुल गिरा। अगर गिरनी है तो वो भाजपा की सरकार गिरेगी। क्यों गिरेगी? मैं फिर कहती हूँ, क्योंकि पूरा देश त्राहिमाम है। आज आप भी अपने घर को चला रहे होंगे, आपको याद होगा 2014 के पहले आप 700 में आप सिलेंडर गैस खरीद लिया करते थे, आज 1200 में खरीद रहे हैं। बेरोजगारी दर बढ़ गया है। हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें नंबर पे हैं। हमसे आगे हमसे पड़ोसी राज्य हैं जो हमसे आगे के पौधान पे खड़े हैं। हमारे यहाँ जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना नहीं हो रही है देश में। पाकिस्तान, जिसकी आप हाय तौबा मचाते हैं, जिसे कहते हैं, वहाँ पे जनगणना हो गई है। तो जानी है तो 2024 में भाजपा की सरकार जाएगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई? दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम सवाल है। स्मृति ईरानी जी को अब केंद्र में सरकार में उनको जगह मिला है, अब पद मिला है, अब एसी मिला है, कुर्सी मिला है, कई सुविधा मिली है। अब कहाँ उनको गरीब महिला याद आएंगी, अब कहाँ वो बेटियां याद आएंगी जिनके साथ में बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा व्यवहार किया है। कहाँ उनको भाजपा के नेता के द्वारा जो महिलाओं का आत्मसम्मान के साथ खेल किया गया, वो कहाँ नजर आएंगे? अब तो उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। स्मृति ईरानी जी नेता बनने के पहले वो अभिनेत्री थी और उनको वो कार्य उनको पता है कैसे करना। अभिनय वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस समय में क्या उनको करना है, तो अभिनय कर रही हैं। लेकिन देश की जनता उनके अभिनय को भी पर्दाफाश करेगी। बड़े भाई और राजद सुप्रीमो लालू यादव जी का कल जन्मदिन है। उनके पार्टी दल के नेता बड़े जोर शोर से मनाने वाले हैं, उसमें आपकी पार्टी का कितना सहयोग है? मैं सर्वप्रथम श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो मैं उनको जन्मदिन की बधाई देती हूँ और उनके पूरे बिहार की जनता उनको बधाई देती है और जनता दल परिवार भी उनको बधाई देता है। और हम सभी खुश हैं कि वो आज स्वस्थ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। और आज फिर से 2024 में जिस तरह से पहले उन्होंने आडवाणी की रथ को रोका था, इस तरह से 2024 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू प्रसाद यादव जी मिलकर के 2024 में भाजपा की रथ को रोकेंगे। तो देखा आपने किस तरह से जेडीयू के शेरनी कहे जाने वाले अनुप्रिया जो है किस तरह से बीजेपी पे भड़क पड़ी और तमाम तरह के जो है खुलासे किए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने रहते एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।